जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और साथ ही आप सब लोग जानते हैं कि पीछे आप सब लोगों के पास में 2 दिन रहे, सैटरडे और संडे। तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए कि क्या आपने रिवीजन किया या नहीं किया, और ईमानदारी से बताना है। और इस बात के लिए मुझे आश्वस्त करना है कि हाँ भैया, आप इस बात की चिंता ना करें, हम रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। हम आपके अच्छे छात्र हैं और हम जानते हैं कि जीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक अच्छे कंटेंट को पढ़ना और फिर उसको बार बार रिवाइज करना। तो हम इन 28 क्लासेस में जो हमने आपको शेड्यूल दिया हुआ है, 28 या 27 क्लासेस हैं, है ना। तो उसके द्वारा हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अब की बार हमारे इस वीक में जो टॉपिक होंगे ये हम कर चुके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कर चुके, यूनेस्को साइट हम कर चुके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रामसर साइट। और बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हम रामसर साइट को तो जानते हैं बेसिकली, लेकिन कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है इसको हम अक्सर भूल जाते हैं। तो हम आज की क्लास में आपको सारी रामसर साइट याद करा देंगे। और साथ में हम रिवीजन के तौर पर आपसे फिर एक बार क्वेश्चनिंग करेंगे सारी रामसर साइट का। और आप अगर ध्यान से आज की कक्षा को बहुत एकाग्रता के साथ में पढ़ेंगे और एक बार उसका फिर बाद में आप कभी रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो आप कभी नहीं भूलोगे। और आप आराम से कोई भी चॉइस करके, अगर 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आप चारों के आंसर कर दोगे। ठीक है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स। आप जानते हैं आजकल के एग्जाम्स में फेस्टिवल बहुत पूछे जाते हैं। एक क्लास में हम करेंगे आपका साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स, और उसके बाद में क्लासिकल डांस, जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे एक गैप रहेगा, यानी कि 4 टॉपिक करने के बाद में आप उसका अच्छे से रिवीजन करें। पीडीएफ आप सब जानते होंगे, थम्स अप करके बताइए। अब शायद बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूं कि ऊपर आपका कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, इसको आप ऐड कर लीजिए। जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले शाम 7 बजे इस टेलीग्राम में हम वो पीडीएफ भेज देते हैं। आप नोट्स को पहले बना लिया करें और फिर हम कुछ ट्रिक्स जो आपको बताते हैं उसको आप अपने हाथों से नोट डाउन उस पर कर लिया करो। यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अन्य किसी तरीके पर आप विचार कर रहे हैं तो उसको आप बेहतर जानते होंगे। तो शुरू करें आज की कक्षा को। तो पहले तो वही रामसर साइट के बारे में हमको जानकारी लेनी है सारी। तो ध्यान से पढ़ना है, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है। रामसर साइट या वेटलैंड साइट या रामसर स्थल, जिसको हम आर्द्रभूमि स्थल कहते हैं। देखिए, आर्द्रभूमि स्थल से मतलब क्या है। इसमें एक शब्द है आर्द्र, यानी कि वेट। वेट का क्या मतलब आप समझते हैं। वेट का मतलब होता है गीला, यानी कि आर्द्र शब्द का अर्थ होता है गीला। वेट उसको हम बोलते हैं, जैसे कि ड्राई हम सूखे को या शुष्क को बोलते हैं। जैसे दोस्त, हमारा सबका जीवन है तो हमारे जीवन के लिए कुछ चीजें हमको चाहिए। जैसे आप सब लोगों को आप कहेंगे भैया मुझे अपने जीवन के लिए अन्न चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, मुझे रहने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए। ठीक है, उसी तरह का मेरे आसपास का आपका मौसम हो, वेदर हो, ये सब चीज़ें हम सबको अपने जीवन के लिए चाहिए। उसी तरह से अन्य जीव भी इस पृथ्वी पर हैं, तो उन अन्य जीवों के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जल पक्षी हैं जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ किसी झील की वजह से या किसी आर्द्रभूमि की वजह से संभव हो पाता है। आर्द्रभूमि साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करती हैं और वहाँ के वातावरण को भी अनुकूल करती हैं। कई बार बाढ़ जैसी चीज़ों के कटाव का या जल कटाव आदि चीज़ों को भी रोकती हैं। ठीक है। तो हम कहने का मतलब है, छोटे से शब्दों में हम कहें तो आर्द्र भूमि का हमको संरक्षण करना है, यानी आर्द्र भूमि को हमको बचाना है। उन वेटलैंड्स को हमको बचाना है जिस पर बहुत सारी ऐसी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ आर्द्र भूमि पर निर्भर करता है। तो उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है, हाँ या ना। पहले इतना बताइए तो आप समझ पाएंगे कि रामसर स्थल का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे हाँ, उन लुप्त प्राय जीवों को जिनका जीवन आर्द्र भूमि पर, गीली भूमि पर निर्भर है, उन सभी भूमि को बचाना हमारा एक नैतिक उत्तरदायी बनता है। और इसी नैतिक उत्तरदायित्व के चलते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक सम्मेलन हुआ। मीटिंग बुलाई गई सब लोगों की। उसमें देश दुनिया के बहुत लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी जो भी जगह हैं उनको हम रामसर साइट घोषित करेंगे। और रामसर साइट जब उसको घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ की सरकारें और आपका जो कमेटी है वो उसके बचाव के लिए सारे प्रयास करें जो भी संभव हो सकते हैं। ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। यानी कि रामसर एक जगह का नाम है।
क्या बात समझे? रामसर किसका नाम है? ईरान में एक जगह है, जैसे कि भारत में दिल्ली एक जगह है, उसी तरह ईरान एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग होती है। तो वहां पर उस मीटिंग में ये हुआ कि भाई हम आने वाले वर्षों में कुछ जगहों को रामसर साइट घोषित करेंगे। तो दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग आइलैंड थी, जिसे 1974 में नामित किया गया था। इसको जर्नली आपको पढ़ना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको मार्क करना है। 2 फरवरी 1971। तो डेट क्या है? डेट है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, लिखना है इसको, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे इसको बोलते हैं हम। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने साथी बताएंगे ये कब से मनाया जाने लगा? किस ईयर से इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1997 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। रामसर देखिए यहां पर आपका सब लोगों ने सबमिट किया। 1974 में इन्होंने नामित भी कर लिया कि भाई इस जगह को, कोबोर्ग को हमको बचाना है। रामसर संधि कब लागू हुई? रामसर ट्रीटी कब साथी आपका इम्प्लीमेंट हुई? तो कब इम्प्लीमेंट हुई? 1975 में, यानी कितने वर्षों के बाद में? 4 वर्ष के बाद में वो आपका लागू हुई। भारत इसमें शामिल था क्या? भारत अब तक इसमें शामिल नहीं था। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। CHSL, CPO, आपका CGL, तीनों एग्जाम्स ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत शामिल हुआ है 1982 में, यानी कि अगर हम बात करें, भारत 11 वर्षों के बाद में शामिल हुआ। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चलाया, वो 3 वर्षों के बाद में चलाया। यानी गवर्नमेंट इसके लिए आपका क्या हुई? आपका गवर्नमेंट ने इसमें रुचि दिखाई, सरकार ने इसमें रुचि दिखाई। ठीक है। और भारत की पहली रामसर साइट बनी चिल्का झील, उड़ीसा। देखिए ध्यान से देखना इस बात को, चिल्का झील उड़ीसा 1981 में। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि वो ऑप्शन में चिल्का को नहीं देता। ठीक है, जैसे अभी SSC ने, HSC ने भी क्वेश्चन पूछा तो उसने चिल्का को नहीं दिया। तो 1981 में ही एक और साइट चिन्हित हुई थी। अगर चिल्का विकल्प में नहीं है तो फिर आपको केवला देव चुनना होगा। क्या चुनना होगा? फिर यहाँ पर जो राजस्थान के भरतपुर का केवला देव है, तो इसको भी नोट कर लेना। केवला देव, केवला देव जो साथी अभ्यारण्य है, ये भी आपका 1981 में ही चयनित हुआ था, 1981 में। अब यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं कि स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जब भारत ने साइन 1982 में किया तो उससे पहले ही 1981 में कैसे साइट आ गई? तो वो सोचते हैं ईयर का कुछ गड़बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, 1971 में ही काम शुरू कर दिया। ईरान सम्मेलन के बाद में उन्होंने दुनिया में सब जगह, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ ईरान की रामसर साइट देखी, उन्होंने सिर्फ ईरान के रामसर स्थल नहीं देखे, उन्होंने तो पूरी दुनिया में देखे कि कौन कौन से ऐसे आपका आर्द्रभूमि स्थल हैं जिनको बचाया जाना चाहिए। तो उस वैश्विक तरीके से उनकी नज़र गई चिल्का पर भी। तो चिल्का को उन्होंने 1981 में चयनित कर लिया। अब भारत सरकार ने देखा कि भारत जो आपका वैश्विक संगठन है वो भारत के चिल्का को चिन्हित कर चुका है ऑन डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कागजातों में उसको चयनित कर लिया है। तो इसके बाद में भारत भी फिर शामिल हुआ अगले वर्ष और इसके लिए काम को आगे बढ़ाया गया। थम्स अप करके बताइए, बात क्लियर है? बात क्लियर है? सर अभी क्लासेस देखिए दोस्त, आपकी क्लास जो आज हुई होगी सुबह 8 बजे, आज आपका साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। आप सबने की केमिस्ट्री की क्लास? नहीं की है तो आप जरूर ज्वाइन करना, सुबह 8 बजे नोट कर लीजिए, टाइम रहेगा। दरअसल में क्लास आपकी फिजिक्स की ही शुरू होनी थी, लेकिन धर्मेंद्र सर को जो इंजरी हुई उनके घुटने में, तो डॉक्टर ने अभी भी उनसे बोला हुआ है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई अभी आपको रेस्ट करना होगा, अभी आप खड़े होने की स्थिति में नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले केमिस्ट्री को कर लें या फिजिक्स को, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो जब आपका केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिर आपका उस क्रम में बाकी साइंस चल जाएगी। ठीक है, क्या याद रखेंगे? तो आप कहेंगे भैया इस तरह से चिल्का झील पहली बनी। और भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 91। दरअसल में ये डेटा चेंज होता रहता है, हो सकता है अभी हम इस क्लास को ले रहे हैं और उधर कोई मीटिंग चल रही हो और उस मीटिंग में तय हो जाए कि भाई इन इन स्थलों को और आपका रामसर स्थल बनाया जाए। तो ये बढ़ते रहते हैं अक्सर। पीछे ये 89 थी, उससे पहले ये 85 थी, 4 जोड़ी गई थी, फिर 2 और जोड़ी गई 89 के बाद में, तो अभी वर्तमान में हो गई 91। तो ये संख्या परिवर्तनशील है, बदल सकती है, चेंजेबल है। और इसको आप करंट अफेयर्स के माध्यम से कभी भी जब ये संख्या बदलेगी तो अपने नोट्स में आप इसको अपडेट कर लेंगे। बात क्लियर है?
तो अभी वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 91। जरा मेमोराइज करिए, हमने आपको क्या बताया स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करके। कब हुआ रामसर सम्मेलन, बताइए किस वर्ष में हुआ? फटाफट से मन मन में आंसर सोचने हैं। 1971। रामसर जगह कहां पर स्थित है? ईरान में। और किस तिथि को हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले 1974 में एक आपका किस द्वीप को, कोबोर्ग आइलैंड को चयनित किया था। रामसर ट्रीटी इंप्लीमेंट कब हुई? तो आप कहेंगे 1975 में। भारत का पहला स्थल कब चुना गया? 1981। कौन सा? चिल्का। चिल्का विकल्प में नहीं है तो भरतपुर हम लिखेंगे, राजस्थान। अच्छा, इसके बाद में बोलेगा कि भारत ने कब साइन किए इस पर, रामसर ट्रीटी पर? 1982 में। भारत ने जो साथी आपका आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया वो 1985 में चलाया। अभी वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? तो आप कहेंगे 91 है। कितनी है वर्तमान में? 91 है। तो इस तरह से आपको स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जो पढ़ें उसको सोचें। आगे आएंगे। ये हमने आपको मैप में मिलेगा, आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। तो इसमें क्या है, राज्यवार संख्या लिखी हुई है। तो आपने नोट्स में पढ़ा भी होगा। बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट थी? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट थी? हो सकता है ये आपको अभी ना दिख रहा हो, लेकिन ये आपको पीडीएफ में उस नोट्स में एकदम से साफ दिखेगा। साफ दिखेगा। तमिलनाडु में है। बहुत बढ़िया, स्वागत है जिन साथियों ने उसको पहले पढ़ा। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। शुरू करते हैं। 2 फरवरी 2025, ये रिसेंट डेटा है, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो इस पर बहुत गौर आपको नहीं देना है, बस पढ़ लेना है। 2 फरवरी 2025 को भारत के 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि में, आर्द्रभूमि थोड़ा गलत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, आर्द्रभूमि स्थानों में शामिल किया गया। तमिलनाडु के सक्करकोट्टई, इसको सकराकोट्टई भी बोलते हैं या सक्करकोट्टई भी, तो सक्कर से याद रखना है, ठीक है। तुम मिलने आना तो मेरे लिए शक्कर लेके आना। सकराकोटई। थेरथंगल, मैं थारे गेल रहूंगा, ठीक है। ये कहाँ का? ये भी तमिलनाडु का। जब तुम मिलने आओगे तो मैं थारे गेल रहूंगा। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में खेचियोपल्ली। खेचोपल्ली को पल्ली समझते हो? नहीं, भूस की पल्ली, जिसमें भूस भरा जाता है या फिर जिसमें चारा भरा जाता है। आपने देखा है? थम्स अप करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शहर से, सिटी से हों, उनको पता ना चले पल्ली क्या है, ठीक है। तो भैया गांव में भूस भरते हैं पल्ली में। तो उन्होंने कहा खेचो पल्ली, उसने कहा भाई मैं तो सिक हूं, मैं तो बीमार हूं। सिक्किम। खेचो पल्ली, उसने कहा नहीं खींच सकता भाई, सिक हूं, बीमार हूं, ठीक है। वेटलैंड और झारखंड में उधवा, तो उधवा को उधवा याद रख लो, क्या दिक्कत है। झारखंड में तो झरने में उधवा के लाया कुछ। झरने में कुछ भी धुल सकते हैं हम, उधवा लाया कुछ झरने में। तो ये 4 साइट ऐसी हैं जो आपका अभी 2025 में 2 फरवरी को। इसके बाद में 2 और शामिल हुई। 4 जून 2025 को खीचन राजस्थान की और मैनार राजस्थान की, इनको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। इन 2 नए स्थलों के जुड़ने से भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है, 91। तो देखिए, राजा के स्थान के लिए हमने कह रखा है आपसे, राजा के स्थान के लिए खींचतान होती रहती थी या नहीं? एक तो खेचियो पर लिए, तो खिच खिच वर्ड से 2 आएंगे। एक तो खेचियो पर लिए, उसने कहा मैं सिक हूं, बीमार हूं, ठीक है। और एक है खींचतान रहती है भैया राजा के स्थान पर, तो हर कोई राजा बनना चाहता है ना। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसने क्या बोला? खींचतान से मना कर दिया, भाई राजा के स्थान के लिए खींचतान नहीं करेंगे, मना कर दिया उसने। ओके, तो शुरू करें इनको याद करना। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हुई रामसर साइट के बारे में कि 91 और भारत की स्थिति क्या है रामसर में। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम आपको बता चुके, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। इस बार की थीम क्या रही? ये वर्ष दर वर्ष चेंज होती रहेगी। तो अभी आप, क्योंकि 2025 के एग्जाम आपको देने हैं, तो थीम आपको पता होनी चाहिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना। ये इस बार की थीम रही। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, मतलब हमारा जो आगामी जीवन है। चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का आपका। कौन है? जयश्री वेंकटेशन। और ये पहली भारतीय बनी है जिनको रामसर पुरस्कार मिला है। क्या मिला है इनको? रामसर पुरस्कार मिला है। रामसर पुरस्कार, रामसर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई है, ठीक है। रामसर पुरस्कार पाने वाली। ऐसा करेंगे, अच्छा सा लगता है ना? बोलो हाँ जी भैया, अच्छा लगता है। यहां से हम करेंगे इसको, जयश्री वेंकटेशन, और साथ में क्या बन गई हैं? पहली भारतीय बन गई हैं, पहली भारतीय। ओके बॉस, पहली भारतीय, तो ये हमको मार्क करना है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को, यानी 19 आपका सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में, 1971 में सम्मेलन हुआ। और उसके जब 25 वर्ष पूरे हो गए तो 1997 के बाद में क्या बोलेंगे, 26 वर्ष, सॉरी, 1971 से 97 तक 26 वर्ष होंगे, 25 नहीं, 26 ईयर्स जब पूरे हो गए तो उसके 26 वर्ष पर क्या हुआ, पहली बार इसको मनाया गया। यानी 1971 से नहीं सेलिब्रेट किया गया था। कब से सेलिब्रेट हुआ? तो आप कहेंगे 1997 से। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है भारत की? तो आपको याद रखनी है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। इसका एरिया आपको याद नहीं करना है, ठीक है, एरिया याद नहीं करेंगे। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरवन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका। रेणुका किसकी मम्मी का नाम है? बताइए जरा, ठीक है, जिसके पापा का नाम इंदर है उसी की मम्मी रेणुका है। तो रेणुका इतनी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि रेणुका, रेणुका रामसर साइट कहाँ पर है, रेणुका आपका अभ्यारण्य लिख के दे देता है तो हम सबको कहना है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ओके बॉस, तो ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट हुई। ओके, सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो है आपका तमिलनाडु में। कितनी है तमिलनाडु में? 20 है। कितनी है? 20 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में 20 है। दूसरी बार 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो मुझे अब आप आंसर करें, अगर आपने ध्यान से सुना मेरी बातों को, कि पहली बार रामसर साइट के लिए भारत ने जो आपका आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया वो किस ईयर में चलाया था? किस ईयर में? मेरी सारे साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो 1% स्टूडेंट है वो कुछ और बातें कर रहा या सोच रहा होता है, दोस्त अपने आप को कक्षाओं में ध्यान मग्न करिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए कि मंजिल पर हमको पहुंचना है तो हमको अभी एकाग्रता बनानी होगी। दुनिया की सारी बातें आप छोड़ दीजिए कक्षा में आके। उन सभी बातों के लिए आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो हेल्पलाइन नंबर शुभम भाई यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। हेल्पलाइन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप उस पर अपना व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ेंगे तो आपका रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ा वेट आपको करना होगा। ओके, ठीक है बॉस, इतनी बातें समझ में आई? थम्स अप करें तब हम आगे बढ़ने का परमिशन चाहते हैं आपसे। अब सबसे प्रमुख बात ये है, सबसे क्लास का जो कोर कोर डेटा है वो ये है। क्लास का कोर डेटा क्या है कि इधर तो आपका लिखी हुई है रामसर साइट और उधर लिखे हुए हैं किस स्टेट में। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किसी रामसर साइट का नाम दे देगा, किसी भी एक रामसर साइट का, जैसे मान के चलो हरिके का दे दिया उसने नाम, पूछेगा हरिके जो रामसर स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा, या फिर जो डेटा हमने आपसे अभी शेयर किया उससे क्वेश्चन बनेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चिल्का, ठीक है, रूट वर्ड्स लिख लेना, कुछ हम आपको बताएंगे। चिल्का, देखो चिल्का को याद रखना है छिलका से। जो छिलका होता है वो बहुत हल्का होता है, छिलका उड़ जाता है। छोटे छोटे रूट वर्ड्स हम आपको लिखाएंगे। छिलका क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक है, लिख लेना आप अपने हाथ से, छिलका उड़ जाता है। इन शब्दों को लिखने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप रिलेट कर सकते हैं, इतना सेंस सभी में होता है। छिलका क्या होता है? उड़ जाता है, तो छिलका उड़ जाएगा। केवलादेव हम आपको पहले ही याद करा चुके थे, आपको याद होगा, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलता है। तो राजस्थान में केवल और रण, रण से रणथंबोर। तो अभी पूछेगा केवलादेव कहाँ पर है? केवल, केवल, तो क्या बोलेंगे? केवल, केवल, ऐसे बोलना, केवल और केवल राज करना लिखा है मेरी नियति में। आते नहीं है ऐसे डायलॉग्स, केवल और केवल राज करना। तो केवल राजस्थान में है आपका, केवल राजस्थान में है। सांभर, सांभर कहाँ पर बोलेंगे आपका? सांभर भी राजस्थान में है। सांभर, सांभर क्या होता है? इडली डोसा सांभर सुना है भैया? राजा का स्थान है तो सांभर भी कितने तरह के बनते होंगे? बहुत तरह के सांभर बनते राजा के स्थान पर, बहुत, उसकी चॉइस के। लोग तक, लोग तक, इसको याद रखना, लोगों तक, लोग तक मनी नहीं पहुंचती हमारे देश में, लोग तक मनी। अब देखिए हमारे देश में क्या मनी का फ्लो एकदम से सभी लोगों के लिए है, या कुछ ही लोगों के पास सारे संसाधन हैं हमारे देश में? जैसे एक विचार के लिए भगत सिंह क्रांति कर रहे थे,
जैसे आपका अगर बात करें कम्युनिज्म के लिए वो लड़ रहे थे, तो क्या अभी ये है कि सभी के पास? आप कहेंगे नहीं भैया, बहुत गरीबी है, लोगों तक मनी पहुंच ही नहीं पाती। बहुत मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, बहुत योग्य लोग भी हैं, बहुत पढ़े लिखे और आपका अच्छे आईक्यू के लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों तक भी मनी नहीं पहुंच पाती, उन लोगों तक भी पैसा नहीं पहुंच पाता, लोग तक मनी। हरि के, भैया भगवान हरि, हरि किनको बोलते हैं? विष्णु। तो ऐसे याद रखना, हरि के पंजे में बहुत जान है। हरि का, भगवान हरि का पंजा है भाई, हरि के पंजा, पंजे में, या पंजा से याद रख लो। और जब तुम गलत काम करोगे ना, एक दिन हरि का पंजा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, हरि का पंजा। तो हरि का पंजा, ठीक है, हरि, भगवान हरि। वुलर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। वुलर को याद रखना, वुल से, बुल किसको बोलते हैं बोलो? बुलर याद रख लो, तब क्या एग्जामिनर तुमसे लड़ थोड़ी ना जाएगा कि भाई तुमने बुलर याद रख रखा है, ठीक है। तो बुल, तो बुल क्या होता है? बुल एक जगह पर जम जाता है भाई, सांड है कोई, बुल, बुल ताकतवर चीज है तो वो तो जम के खड़ा हो जाता है, तो बुल जम जाता है। देखिए इन सब को हम आपको पूछेंगे, और जब हम पूछेंगे तो आप सिर्फ उस साइड देखोगे ईमानदारी से, और इसमें ईमानदारी झलकनी चाहिए तुम्हारी। ऐसा नहीं कि ट्रिक्स को देख करके आप इसको रिलेट करेंगे, सिर्फ आपको उधर देखना है ना। और ये हम आपसे बाद में आंसर पूछेंगे सबके, तो उम्मीद करेंगे आप बताओगे, लेकिन बता वही पाएगा जो फोकस से सुन रहा होगा सारी बातों को। सस्थम कोट्टा, इसको कैसे याद रखेंगे? सस्थम कोट्टा यानी सस्ता, सस्ता से याद रखना है इसको, सस्ते से। इसके नीचे देखिए वेम बांध, सस्ता, इसको ऐसे याद रखना। आपको याद है आदमी जब मेहनत करता है, मेहनत करता है तो वो थोड़ा सा सस्ताता भी है या नहीं? सस्ताने का मतलब होता है आराम करता है थोड़ा सा, यार थोड़ा सा सस्ता लेते हैं, ठीक है। और बिम्बांड, इसको याद रखना, बम्बे से, बम्बे से। तो क्या बोलेंगे भाई? सस्ताओ मत, बम्बा पार करना है कल तक, तो इसका रूट वर्ड बनेगा कल, केरल। क्या बोलेंगे? सस्ताना नहीं है, बम्बा पार करना है कल तक। बिम्बांद एक झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिम्बांद याद रख लेना, इसके नीचे लिख लेना। ये क्या है? ये सबसे लंबी लेक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, सबसे लंबी झील भारत की कौन सी है? वो बेमबांध है। कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। और यहीं पर जब आप कभी केरल घूमने जाएंगे तो यहाँ पर एक पड़ता है कुमारकोम गांव। क्या पड़ता है यहाँ पर? कुमारकोम गांव पड़ता है, इसको लिखिए। कुमारकोम पर्यटन स्थल या एक गांव है जहाँ पर हाउस बोटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अपनी शादी के बाद जाना तुम, है ना। कुमारकोम जो टूरिज्म साइट है वो कहाँ पर है? तो वो यहीं पर आपका बेमबांध झील के पास में एकदम। और यहाँ पर बेमबांध झील में हाउस बोट चलती हैं, तो उसके किनारे पर गांव है, किनारे पर गांव है, ठीक है। बोलेंगे कोई दिक्कत? कुमारकोम पर्यटन स्थल कहाँ पर है आपका? तो याद रखेंगे ये हमारा भैया बेमबांध में है, सबसे लंबी झील भी है भारत की। तो क्या बोलेंगे? सस्ता, सस्ताना नहीं है, बम्बा पार करना है कल तक, कल तक। ओके, यहाँ पे फोकस करें, अलग बात नहीं। तो से मोरी री, तो से मेरी रीरी रीरी हो गई। रीरी रीरी किस बात को बोलते हैं? याद रखना, तो से, ऐसे याद रख लो इसको, तो से मोरी, तो से मोरी रीरी, रीरी हो गई। यानी कि क्योंकि वो उसके ऊपर क्या हो गया? लद गया, लद गया। तुम्हारे ऊपर कोई लद जाए एकदम से तो रीरी रीरी, ऐसे समझो कि तो से मेरी रीरी रीरी हो गई, रीरी हो गई, लद्दाख, लद से। रो पड़, वो रो पड़ा क्योंकि उसको एक पंजा मार दिया हमने, पट से हेड शॉट, रो पड़ा। क्या बोलेंगे? रो पड़ा, पट से हेड शॉट, ऐसे किसी तुमने गुद्दी पे मार दिया, गुद्दी से मतलब है गर्दन, ठीक है। तो वो एकदम से रो पड़ेगा नहीं, हाँ जी भैया रो पड़ा। पोंग पा गई, इसको याद रखना, पोंग को पा गई। कौन पा गई? शरारती हिमा और आंचल। पोंग, ये तो बहुत फेमस डैम भी है, हिमाचल, हिमा और आंचल, ठीक है, पा गई। पॉइंट कैलिमेरी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का बहुत पूछा जाता है। उस पॉइंट पर कल मेरे से मिलना तुम, पॉइंट पर कल मेरे से मिलना, कल मेरे, तो क्या बन जाएगा इससे? कैलिमेरी। पॉइंट पर कल मेरे से मिलना, मिलन से याद रखना, तुम मिलना, तो मिलना, ठीक है, तो मिलना। तो तमिलनाडु को हम हमेशा मिलने से ही याद रखते हैं, तेरे मिलने से ही याद रखते हैं। तो उस पॉइंट पर कल मेरे से मिलना, एक जगह बता दी मतलब, ठीक है, एक जगह बता दी कि भाई यहाँ पर कल तुमको मिलना है।
यहां पर कल तुमको मिलना है, ठीक है। 3 3 4 4 स्लाइड के बाद में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, ताकि बहुत लंबा भी ना हो, या लास्ट में पूछ लें एक बार, ठीक है। आएंगे कोलेरू, आंध्र प्रदेश। देखिए सर्दियां पड़ती हैं, आप सब जानते हैं, कोहरा हो जाता है, तो आप तो देख लेते हो उस कॉल को, उस कोहरे को आप देख लेते हो, लेकिन उस कॉल को क्या अंधा आदमी देख सकता है? तो कॉल याद रख लेना, कोहरा, ठीक है। अंधा आदमी कॉल पे तो सुन लेता है सब कुछ, कॉल अंधे से याद रख लेना, अंधा नहीं देख सकता, अंधा नहीं देख सकता, और ऐसे मार्क कर लिया करो, कॉल अंधा नहीं देख सकता। कांजलि, भाई कोई बच्ची है छोटी, ठीक है, वो इसको याद रखना, कहाँ जली, कहाँ जली। अब छोटा बच्चा एकदम से कहीं जल गया, उसका हाथ जल गया, तो उसके पापा जी ने देखा गुड़िया का हाथ जल चुका है बच्ची का, उसने पूछा कहाँ जली। और कभी कभी फादर साहब ऐसे भी होते, गुस्सा भी आ जाता है, तो उसने क्या किया, उसको एक पंजा और मारा, एक पंजा और, कहाँ जली तू, ठीक है, कहाँ जली। या ऐसे बोल दे, कहाँ करम जली, ऐसे भी कह देते, एक पंजा मारा, पंजा, पंजा, इसको पंजा से याद रखना, इसको अंधा ही बोलेंगे हमेशा। कर पा रहे हैं लिंक? थम्स अप करिए, थम्स अप करके बताइए लिंक कर पा रहे हैं ना आसानी से। इसी तरह से जो जर्नल वे में याद रख सकते हैं, वो जर्नल वे में सिर्फ मेरे साथ पढ़ते चलें। पूर्वी कलकत्ता, देखिए कलकत्ता को याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते ही हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको भी ना पता हो फिर कैसे बात बने। दीप और बिल, देखिए दीप किसको बोलते हैं? दिए को बोलते हैं। दीप, दीप जलेंगे आज शाम को, भाई शाम को ही तो दीप जलाओगे, आज शाम, आज शाम को जलेंगे दीप। दिए दिवाली पर जो होते हैं दीप, दीप कब जलाया जाएगा? शाम को जलाया जाएगा, आज शाम को, आज शाम को, ठीक है। भोज, राजा भोज कहाँ के शासक थे? महान सम्राट हैं मिहिर भोज, कहाँ के शासक थे बताइए? सब जानते हैं भैया, मध्य प्रदेश के शासक थे। तो मिहिर भोज कहाँ के थे? मिहिर भोज, मिहिर भोज से याद रख लो कि वो मध्य प्रदेश के शासक थे, मध्य प्रदेश के, तो भोज नाम आएगा। और ये एमपी की पहली रामसर साइट है, ये भी लिख लेना। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? नोट करना है इस बात को, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट, रामसर, रामसर साइट। कुछ ऐसे साथी हैं जो बता पाए कि यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी है? यूपी वाले, आप यूपी के लिए, यूपी करंट, आपका यूपी जीके आप पढ़ते होंगे, जिन साथियों के यूपी के एग्जाम्स होते होंगे, ज़्यादातर साथी आप देते होंगे, तो बताइए, आपने पढ़ा होगा यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी है? बताएंगे जी, दिखाना जो साथी आंसर करे। ताजमहल बता रहे हैं, क्या नाम है इनका? भाग गया ऊपर भैया। इनके वर्ष पूछता है कि किस वर्ष में उसको चयनित किया गया था, नहीं, आपको वर्ष याद नहीं रखने हैं ना, आप रख पाओगे, ठीक है, वर्ष याद नहीं रखने हैं। बोलेंगे जी फटाफट से आंसर करना। योगेश कुमार जी ने ठीक आंसर दिया है, ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा जो है वो यूपी की पहली रामसर साइट है। सरसई वाले सारे गलत हैं, तुम पक्का कॉपी कर रहे हो एक दूसरे का आंसर को। डोंट कॉपी एनीवन, आपका अपना जीवन है, आपको अपने तरीके से तय करना है, किसी के कॉपी करने में उस जीवन को मत लगाइए। एक पल के लिए एक पल भी खर्च मत करो किसी की कॉपी में। यू आर यूनिक, तुम विशेष हो, खुद के ऊपर विश्वास रखें। कह रहे भैया बुलंदशहर वाली नहर है, नहीं भैया भीतर कनिका, तो ये तो हम आपको याद करा चुके थे। भीतर ही भीतर कौन बात करती रहती है? जो भीतर ही भीतर बात करती है वो किसी के साथ उड़ेगी, चुपचाप। और बताना, एक हमने आपको नेशनल पार्क याद कराए थे, याद है? भीतर कनिका के अलावा और कौन कौन से थे? सिमलीपाल याद है, सिमलीपाल। नंद कानन याद है, नंद ने बताया कानो कान बात करती है, एक सिम लेके आई है, भीतर ही भीतर किसी से बात करती रहती है, वो पक्का उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है यार। ये तो फिर ऐसे, हाँ नोट कर लेना आप, मिट भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, नोट करते चलें, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसी तरीके से फॉलो करते हुए उसको चलना है, ठीक है। आगे आए, अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी है केरल का, अष्टमुड़ी। देखिए अष्टमुड़ी को कैसे याद रखना है? तो अष्टमुड़ी केरल का, तो आप बोलेंगे भैया अष्टमुड़ी, अष्ट किसको बोलते हैं? 8 को। किसी को आपने 8 जगह से मोड़ दिया, 8 जगह से मोड़ दिया किसी चीज को, किसी आदमी को मोड़ दिया तुमने 8 जगह से, तो वो क्या बोलेगा? यार के रेल बनाओगे क्या मेरी? के रेल, के रेल, ठीक है। 8 जगह से मोड़ दिया किसी चीज को, तो उसने क्या बोला? कि रेल बनाओगे। केरल का अष्टमुड़ी, इसको जर्नली भी हम याद रखते हैं, अष्टमुड़ी बहुत चर्चित नाम भी है। सुरीसर, सुरीसर,
ये कहाँ का? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए सुरीसर को हम कैसे याद रखते हैं? इसको बोलते हैं सरासर। सरासर ऐसे याद रखना सुरीसर को। सरासर, सरासर गलत होता था जम्मू कश्मीर में। सरासर गलत होता था जम्मू कश्मीर में। आपको पता ही है 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक विशेष राज्य था। और वहां पर क्या होता था? भोले भाले कश्मीरियों को बहुत बार, ऐसा नहीं था, बहुत जगह उनको भड़काया जाता था। कुछ उनके भड़काने में आते थे, कुछ लोग उनसे सही मायने में भी मिले रहते थे, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन सरासर गलत होता था, जो भी होता था, पत्थरबाजी होती थी, कुछ भी होता था, सरासर गलत होता था, ऐसे याद रख लेना है। रुद्र सागर, रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र, रुद्र बोलते हैं गुस्से को। तो उसने कहा तुम गुस्सा बहुत करते हो। उसने कहा तेरे पर नहीं करता, मैं किसी पर भी गुस्सा कर सकता हूं, लेकिन मैं रुद्र तेरे पर नहीं हो सकता। तेरे पर से बोले तो त्रिपुरा, रुद्र तेरे पर नहीं होते हम, ठीक है। रेणुका, रेणुका तो याद ही है, ये तो मतलब रेणुका नाम ऐसे समझो हमने हिंदुस्तान में चर्चित कर दिया अब तो, ठीक है। होक्यारा, होकरा वेटलैंड, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो आप क्या बोलोगे? हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? अक्सर कुछ ना कुछ घटना होती रहती है वहां पर, तो आप क्या बोलोगे? हो क्या रहा है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। अक्सर आता है, नहीं आता? सबसे विवादित घटनाएं यहीं की रहती हैं। अभी हाल ही की आपको पता होगा आतंकवादी घटना, इतने निर्दोष लोगों को मारा गया। तो हो क्या रहा जम्मू कश्मीर में? चंद्रताल, ठीक है। तो चंद लोग ताल लेते हैं किसके साथ में? हिमा, हिमा और आंचल के साथ में। चंद, चंद लोग क्या करते हैं? चंद लोग ताल लेते रहते हैं हिमा और आंचल के साथ में। या हिमा और आंचल शरारती हैं, तो आपको याद रखना ये चंद लोगों के साथ में ताल लेती रहती हैं, मजे लेती रहती हैं। कहते नहीं वो ताल ले रहे हैं, मजे लेती रहती हैं, मजे लेती रहती हैं, ओके। मजे लेती रहती हैं, ठीक है, ओके। सर मैं लेट हो गया, तो बेटा ये तो आपकी नाकामी है, इसको भी बताना क्यों है? बोले जी हम प्योर हर्ट हैं, हम अपनी कमियां भी बता देते हैं। बहुत शानदार। अभी कुछ हम आपसे पूछेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओके। ऊपरी गंगा, तो देखो ऊपरी से ऊपी, ऊपरी, ऊपरी, यूपी खुद ही नाम आ जाता है। तो यूपी, यूपी में यूपी, और ये यूपी की पहली रामसर साइट है, ठीक है। 2005 में चिन्हित हुई थी, यूपी की पहली रामसर साइट है। यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी है? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ यूपी, यूपी का पहला रामसर स्थल बोले या यूपी की पहली रामसर साइट बोल दें, एक ही बात होगी। नल सरोवर, नल सरोवर, देखिए नल जानते हो? नल, नल, हाँ जी जानते हैं। सरोवर जानते हो? सरोवर किसको बोलते हैं बताओ? सरोवर बोलते हैं तालाब को, नल और सरोवर। नल से तुम भरने लग गए सरोवर को, नल से सरोवर को तुम भरने लग गए, भरना, ठीक है। नल से सरोवर को तुम भरने लग गए, और जब भरने लग गए तो भैया गुजर गई रात, पूरी रात गुजर गई, गुजर गई रात, गुजरात। नल से सरोवर क्या आसानी से भर जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया, पूरी रात निकल जाएगी, गुजर गई रात। सुंदरबन, सुंदर क्या होना चाहिए? बंगला। सुंदर बंगला कभी तुम बनाओ अपनी जिंदगी में तो सुंदर बनाना, ठीक है। सुंदर बंगला बनाना, सुंदर बंगला, ठीक है। मेरे पास भी भेजना तुम कुछ डिजाइन्स, ओके। सुंदर बंगला। क्या बोलेंगे? नंदूर, महाराष्ट्र, इसको याद रखना। नंद, नंद की जो शादी है ना वो दूर नहीं होनी चाहिए, नंदूर, नंद दूर नहीं जानी चाहिए। ये कहाँ पर कहते हैं? ये हमारे यहाँ कहते हैं, महाराष्ट्र से याद रखना। भाई अगर नंद भाभी का अच्छा रिश्ता है, तो भाभी क्या सोचेगी कि नंद की शादी जो है वो दूर नहीं जानी चाहिए। किसके यहाँ? ये हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का कल्चर है कि दूर नहीं जानी चाहिए, ओके। बात समझेंगे? सर सही, पिछला वाला हमने मिटा दिया था या नहीं? ओहो हो, मिटाया नहीं है? ऐसे तो तुम इसको टीप लोगे, टीप, टीप समझते हो? टीप लेना, टीप लेना। अच्छा मैं तुम्हें एक स्कूल की शरारत बताऊं अपनी। तुम ये सोचोगे यार तुम की गुरुजी क्या कलाकारी कर रहे थे। ऐसा हुआ स्कूल में, सुनिए छोटी सी घटना, मतलब आपका बहुत कीमती समय होगा, लेकिन अपने पास मतलब शेयर करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अपना मतलब प्रत्यक्ष रहे, सब कुछ आपको पता रहे। तो ऐसा हुआ, हम 11th क्लास में थे, और 10th क्लास में हम आपका टॉपर श्रेणी के स्टूडेंट थे। तो एक डिकोरम होता है ना स्कूल में,
बड़ा स्कूल था हमारा, ऐसा भी नहीं था 10-20 बच्चों का, हमारी क्लास में 120 बच्चे थे। तो 11th में हम गए, तो 11th में क्या था, जो हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन सर का नाम था रामाश्रय गौतम। बहुत ज़बरदस्त टीचर थे। मैं और हमारा जो ट्यूशन सेगमेंट है उसको संभालते हैं हमारे अविनाश सर। मैं और वो बचपन के साथी हैं। तो मतलब उस स्कूल में गुंडागर्दी भी बहुत थी, तुम ऐसे समझो। हम अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़े, सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। तो वो मतलब हम दोनों को ही बेंच पे देख के पढ़ाते थे, क्योंकि स्कूल में हमारे में ऐसा भी था, बच्चे कट्टा लेके भी आ जाते थे। कट्टा समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझते होगे तुम, तमंचा। तो स्कूल का अब तुम माहौल सोच लो कैसा होगा। तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, तो वो हमें देख के पढ़ाते थे। हम भी डेडिकेशन के साथ में उनके साथ पढ़ते थे, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ते थे। बहुत अच्छे छात्र हम थे। तो हुआ क्या कि अब जो स्कूल का मैनेजमेंट था, तो स्कूल के मैनेजमेंट के करीबी व्यक्ति थे जो केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाते थे। मतलब स्कूल में टीचर अलग थे और केमिस्ट्री के ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर अलग थे। अब जो केमिस्ट्री का ट्यूशन उनके पास पढ़ेगा बाहर वाले टीचर के पास, तो उस टाइम प्रैक्टिकल होता था 30 नंबर का, और 70 नंबर का थ्योरी होता था। तो 30 नंबर निर्भर करते थे जो मैनेजमेंट में थे उनके हाथ पर, यानी कि जो आयोग से टीचर हमको पढ़ा रहे थे उनके हाथ में पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं था। तो हमने ट्यूशन नहीं लगाया, हम इस गर्मजोशी में थे कि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है किसी तरह की। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोगों को, जो सर बाहर पढ़ाते थे ट्यूशन, तो उन्होंने बच्चों को पेपर बता दिया कुछ को। बहुत टफ पेपर बनाया, बहुत टफ केमिस्ट्री का। इतना टफ पेपर बनाया कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो वो पास ही ना हो पाए। बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है ऐसा पेपर। तो कहने का मतलब है हम उसमें फेल हो गए, मैं भी और अविनाश भी दोनों। और हाँ, एक लड़की और थी हमारी क्लास में, वो भी बहुत होशियार थी, वो भी फेल हो गई। और हमारे 3-4 दोस्त जिसके साथ में हम पढ़े थे पहली रात, उसके घर बैठ के, ठीक है, सिकंदराबाद में ही। तो वो बहुत मतलब ऐसे समझो तुम, निम्न श्रेणी का छात्र समझो उसको पढ़ने में। उसके 70 में से 53 नंबर आए, 53। अविनाश के नंबर आए 7, मेरे नंबर आए 13। तो फेल हो गए हम। तो हमने सोचा यार ये तो बेइज्जती हो गई, फेल हो गए तो अब हमने इसका इंतजाम ढूंढा। हमारा अगले दिन पेपर था मैथ्स का। तो बी कॉपी मिलती है, आप सब जानते होंगे। मैथ्स के पेपर में हमने क्या इंतजाम किया, मैंने कहा यार उसमें तो हम पक्का फेल हैं, पता चल जाता पेपर दे के। प्रश्न ही नहीं मिल रहे थे यार, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, अलग तरीके की चीज़ें पेपर में आई हैं। तो हमने क्या काम किया, बी कॉपी मांगी मैथ्स के पेपर की, और उस बी कॉपी को लेकर के शर्ट के अंदर अपने, मतलब बी कॉपी को फोल्ड करके, बी कॉपी लगानी उसमें थी मैथ्स के में, वहां नहीं लगाई। तुम सोचो मैंने कितना सोचा। मैंने सोचा कि जिस दिन जब ऐसा होता था, कॉपी सर्कुलेट होती थी, कॉपी जचने के बाद में सबको कि भाई अपने अपने नंबर मिला लो सब। किसी को कोई डाउट है तो सर से जाके बोल दो कि भाई कोई अगर जोड़ सही नहीं हुआ है अंकों का। तो हमने दिमाग लगा लिया उसी समय पे कि कॉपी हमको तब मिलेगी, तो उस कॉपी में यहाँ से जो बी कॉपी हम मैथ की लेके जा रहे हैं इसको उस दिन वहाँ पर सिल देंगे, और ये बोल देंगे तुमने हमारी बी कॉपी तो जांची नहीं है केमिस्ट्री में। बी कॉपी जो थी, और हमको पता था कि वहाँ पे बी कॉपी तक पहला पे एक कॉपी तो भर ही देते थे हर पेपर में, आए ना आए। अब हमारी कॉपी की जांच हुई जिस दिन सबको कॉपी मिली, और हमने पहले ही सोच लिया केमिस्ट्री के पेपर में क्या था, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमने वो लिख दिए उस पर, ताकि हम आपका जो है 23 नंबर से ज़्यादा हमको मिल जाए। अब जाके हमने वो कॉपी पकड़ा दी, और जब सबकी चेकिंग हुई, भी किसी को डाउट तो नहीं, किसी का जोड़ नहीं। मैंने कहा जोड़ क्या गुरुजी, तुमने बी कॉपी चेक नहीं करी है हमारी, बी कॉपी तुमने चेक नहीं करी। उन्होंने देखा तो उनके पास होते 3 चश्मे, एक पास वाला, एक दूर वाला, और एक बीच में। और वो गाली बहुत देते थे क्लास में। जैसे बच्चे, उनको क्या, उनके यहाँ थोड़े से बाल थे, तो हमारे क्लास में मैंने तुम्हें बताया शरारती बच्चे थे, तो वो गुरुजी को बोलते थे जुल्फी। उनके थोड़े से बाल थे बस यहाँ आगे आगे थोड़े से, और उनको भी वो मतलब कॉम्ब करके आते थे ऐसे। तो वो अब उन्हें पता ही नहीं चलता था पीछे से बोला किसने है, तो वो लंबा वाला चश्मा लगा देते, कौन बोला। अब गाली तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो गंदी गाली देते थे खूब। क्लास में बोर्ड पे लिखते लिखते गाली देते थे वो, किसी की आवाज़ आ रही है पीछे से, कोई आवाज़ कर रहा है। अब मैंने उनसे बोला गुरुजी ये देखो कॉपी तुमने जो है हमारी चेक नहीं करी है। उन्होंने देखा, तो उनको लगी अपनी गलती, यार मैंने कॉपी चेक नहीं करी है। तो वो टोटल ऐसे हुआ कि हमने उसमें 20 नंबर का मटेरियल लिख दिया था। तो उन्होंने 20 में से एक जगह नंबर काट के 19 हो गए, और 19, और हमको पता था हमने जो क्वेश्चन दिए हैं तो हमारे थे उसमें आपका 13 नंबर जो मैंने बताया, हालांकि हमको बाद में पता चला कि 13 नंबर आए हमारे।
तो कितने नंबर हो गए टोटल? हमारे हो गए 32 नंबर, तो हम तो हो गए पास। लेकिन गुरुजी को डाउट हो गया। गुरुजी ने सोचा यार डाउट, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी बी कॉपी ना जचे, जोड़ गलत हो सकता है। तो उन्होंने कॉपी की बहुत जांच करी, 5-10 मिनट तक देखते रहे वो कॉपी को। पेन भी हमने वही इस्तेमाल करा, हमको पता था पेपर में कौन सा होगा, ठीक है, राइटिंग तो सेम थी ही। लेकिन चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी कैसे गई? चोरी पकड़ी गई ऐसे कि उस कॉपी को मैंने बताया कि हमने 4 तरीके से फोल्ड कर लिया था। अब हम इतना लॉजिक उसमें नहीं लगा पाए कि जो पहली कॉपी थी वो एकदम से प्लेन थी, बिगर मुड़ी थी, और हमारी बाद वाली कॉपी जो है वो मुड़ी हुई थी। 4 तय उसकी बनी हुई थी। तो गुरुजी ने उस अंतर को पहचान लिया, ये प्लेन है और ये मुड़ी हुई है। तो वो समझ गए कि इन्होंने शरारत कर दी। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल प्रिंसिपल उन्होंने बुला लिए। उन्होंने कहा कि यार तुम तो मेधावी छात्र हो स्कूल के, और इतना तुम टेक्निक लगा रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमारे भैया भी, मतलब हमसे 3 क्लास आगे थे हमारे बड़े भाई अंकित भाटी सर, हमारे भाई आपका हमारी संस्था के जो COO हैं दीपक भाटी सर, ये सब मतलब साथ पढ़ते थे। इन सब लोगों को बुला लिया कि तुम आ जाओ, इसकी शरारत देख लो। क्योंकि मैं मतलब स्कूल में अपने में बहुत मेधावी था। मतलब स्कूलिंग के अलावा जितने भी कंपटीशन हमारे जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर होते थे, भारत को जानो, रोटेट क्लब उस समय का आपका, या न्यू फ्रेंड्स क्लब था, उसने जितनी भी प्रतियोगिताएं कराई थी, तो मैं क्लास 6 से मेरा प्रथम स्थान आया। ठीक है, मंडल स्तर में भी और आपका उत्तर प्रदेश स्तर में भी मेरा, मतलब उस टाइम भी GS में रुचि थी, तुम समझो क्लास 6 में। ठीक है, उस टाइम भी हम किताबें बस बस की सब किताबों को याद करते थे। तो ऐसी भाई बेइज्जती हुई ना फिर स्कूल में। तो मतलब 4-5 दिन तो मैं घर से आया, साइकिल से आता, तो मैं स्कूल नहीं गया। और फिर मैंने सोचा नहीं यार ये तो गलत तरीका, मतलब खुद को एक प्रायश्चित होता है ना कि टेक्निक तो लगाई लेकिन ये गलत है। फिर घर वर सब पता चल गया, क्योंकि खुल ही जाता है यार अपराध, तो गलत चीज़ें तो खुलेंगी, जो छल है उसकी पोल खुलनी ही खुलनी है। फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई तिगड़म नहीं लगाएंगे किसी तरह की, जो भी आएगा नतीजा जैसा भी आएगा हम बस मेहनत करेंगे। तो ये एक कहानी है। क्या बोलेंगे सर? सही, वापस आते हैं ट्रैक पर। ट्रैक पर वापस आए तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? सरसई नवर झील, ये यूपी की है सरसई नवर झील। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो सरसई, सरसई, छोटा कर लेते हैं इसको, सरसई। तो अगर मैं बात करूं आपसे सरसई, तो याद रखना सर सही है यूपी के। यूपी के जितने भी सर हैं वो सही हैं। सर सही कहाँ के? यूपी के। यूपी के जितने भी सर हैं, और देखिए आज जो आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं इसमें ज़्यादातर सर यूपी के हैं। मतलब कुछ लोग नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे सर हैं आपका। नहीं तो जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट से हम देखें, आपका अभिनय सर हैं मैथ्स से, ठीक है, और विवेक सर हैं आपका एग्जामपुर से। हम सबका एक ही डिस्ट्रिक्ट है, गगन सर हैं मैथ्स के, तो हम एक ही ज़िले से हैं, बुलंदशहर से सारे लोग। ठीक है, राहुल तेवतिया सर हैं आपका। ठीक है, हमारे बराबर में जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। तो यूपी के बहुत सारे सर हैं। अब इसमें ये मत सोचना कि जो सर आपका बिहार से हैं, बहुत अच्छे सर हैं। ठीक है, तो बस याद रखना सर सही हैं यूपी के। ठीक है, सर सही हैं यूपी के। सांडी पक्षी अभयारण्य, साड़ी, साड़ी को याद रखना, साड़ी से, साड़ी से, साड़ी, साड़ी से याद रख लेना। भाई तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी? उत्तर दो, साड़ी क्यों नहीं पहनी? अब कहीं पे वो बिगर साड़ी पहने या कुछ और पहन के चले गए, तो क्या बोलेंगे? साड़ी क्यों नहीं पहनी? उत्तर दो, उत्तर दो। साड़ी के लिए उत्तर मांग लिया यार, साड़ी पहननी थी, सास अक्सर मांग लेती उत्तर। साड़ी क्यों नहीं पहनी? उत्तर दो, उत्तर दो। तो साड़ी से उत्तर याद रखना है। ठीक है, बात क्लियर है? हटा देंगे इसको, तुमको बताने हैं सारे। पूछें क्या अभी तक के? पूछें आपसे कितने हो गए? 30 हो गए? नहीं, 50 के बाद पूछेंगे। ठीक है, 50 के बाद पूछेंगे तुमसे कितना तुम ध्यान से पढ़ रहे हो। नवाब, देखो नवाबों का शहर कौन सा है बताओ फटाफट से। नवाबों का शहर है लखनऊ। लिखिए नवाब, नवाब कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ। लखनऊ कहाँ? यूपी में। लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में। ओके, यूपी में, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। दूसरी बात, नंगल वन्यजीव अभयारण्य। कोई एक बच्चा नंगा घूम रहा था, तो उसके पापा जी ने उसको मारा पंजा। नंगे को क्या मारा? पंजा मारा, चांटा। पंजे को समझ लिया करो, चांटा। नंगे को मारा पंजा। नंगा क्यों घूम रहा है? नंगल, नंगल, नंगा क्यों घूम रहा है? ठीक है। केशोपुर मियानी समुदाय, केस किसको बोलते हैं? केश, 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 केस बोलते हैं बाल को। तो केश भी बच्चा अगर नहीं कॉम करके रहता था तब भी घर वाले पापा जी क्या मारते थे? चाटा। बाल क्यों नहीं ये कॉम करे? बाल क्यों नहीं, केस क्यों नहीं ये बहाए? केस क्यों नहीं ये काढ़ के रख रखे? तो केस और नंगे घूमने पे बचपन में पंजा लग जाता था, चाटा लग जाता था। ओके,
व्यास, व्यास नदी तो सब जानते हैं, पंजाब में पंज आब, पंज माने पांच, आब माने पानी। तो पांच नदियां बहती हैं, पांचों नदियों के नाम सोचिए पंजाब की कौन कौन सी हैं। रावी है, व्यास है, सतलज है आपका। दो नदियां हमको नहीं पता है, एक चिनाब है, पांचवी आप बताओ किसका नाम मैंने नहीं लिया। रावी, व्यास, चिनाब, सतलज, एक नदी का नाम हमने नहीं लिया है और वो आपकी तरफ से आएगा। बताइए फटाफट से। झेलम, ये हुई ना बात, झेलम। तो पांच नदियां ये सारी पंजाब में बहती हैं, सब जानते हैं। समसपुर ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है समसपुर। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? समस, यहां पे एक वर्ड आ रहा है समस, तो समस से हम बना लेंगे आपका समास से बना लो ना, समास। समास पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को याद नहीं होगा, लेकिन याद रख लेना। हिंदी में पूछे जाते हैं समास, और समास कहाँ पूछे जाते हैं? यूपी पुलिस के पेपर में। समास कहाँ पूछे जाते हैं? यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में। अब तो हम हिंदी पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम पहले बहुत पढ़ाते थे समास। ठीक है, बहुत मजा आता था हिंदी पढ़ाने में, और उसकी नब्ज खोली थी हमने एकदम से। क्या बोलेंगे? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समास, समास कहाँ पर है? समास पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, पढ़ते होगे ना, 6 प्रकार के। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती जी आगे आ गई शिव जी से चलते चलते, तो शिव जी ने उत्तर पूछ लिया उनसे। पार्वती जी आ गई आगे, तो ठीक है, आगे आ गई तो शिव जी ने उनसे उत्तर पूछ लिया, अच्छा आगे जा रही हो तुम? पार्वती जी आगे। पार्वती अर्गा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी का है। नेक्स्ट, समन पक्षी अभ्यारण्य। सबन पक्षी अभ्यारण्य। देखिए यहां पे क्वेश्चन बनेगा समन, समन वर्ड आपने कहां सुना है? कोर्ट, कोर्ट में सुना है कि कोर्ट ने समन भेज दिया किसी को, कोर्ट ने बुलावा भेज दिया किसी को, कोर्ट ने बुलावा भेज दिया किसी को, समन, समन बुला लिया। वॉइस, वॉइस का इशू है कोई? देखो थम्स अप करके मुझे बताइए, कई साथी वॉइस लिख रहे हैं, क्या वॉइस का कोई इशू है? वॉइस का कोई इशू है क्या? थम्स अप कर देना अगर आवाज मेरी अभी ठीक आ रही है। बफ और वॉइस लिख रहे हैं कई साथी। कोई इशू नहीं है जी, ओके। समन, तो समन, समन कोर्ट भेजता है उत्तर मांगने के लिए। समन भेजा, क्या बोलेंगे? समन भेजा, किस बात के लिए? उत्तर के लिए। उत्तर, उत्तर से उत्तर प्रदेश। समन भेजा उत्तर के लिए। लोनार, महाराष्ट्र, इसको क्या बोलेंगे? लोनार। तो लोना नाम, ऐसे बोलना, लोना नाम महाराणा जी का। लोना, लोना महाराणा जी का नाम, महाराष्ट्र को याद रख लो महाराणा जी से। लो एक बार नाम महाराणा प्रताप जी का, महाराणा प्रताप जी का एक बार नाम लो। इस भारत का वो ब्लड है वो जिसने इस देश को शौर्य और ना झुकना सिखाया है। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया महाराणा प्रताप जी के बारे में सब कुछ। तो क्या बोलेंगे? लोना महाराणा जी का नाम। कंवर ताल, ये वेटलैंड का है। कहाँ का है? वेटलैंड का। और ये बिहार की पहली रामसर साइट है। बिहार की पहली रामसर साइट, ये बीपीएससी में पूछा गया था अभी, 67वीं बीपीएससी में। बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है? बिहार की पहली रामसर साइट, बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार की पहली रामसर साइट है कंवर ताल। ठीक है, देखो वर आए कहीं भी तो वर कब आता है बताओ फटाफट से, क्या बोलेंगे? वर, वर से याद रख लेना, कंवर से वर याद रहेगा आपको। तो वर बनता है बिहा में, बिहा, बिहा होता है जब आदमी का, वधु लड़की बन जाती है। आसन संरक्षण रिजर्व, आसन, देखो आसान प्रश्नों के उत्तर कोई भी दे देगा, तो ये उत्तराखंड का है। लेकिन आसान, आसान प्रश्नों के उत्तर, आसान का उत्तर ऐसे लिख लेना, आसान का उत्तर उत्तर खंड में दिया। आसान का उत्तर तो खंड में, मतलब आसान उत्तर है तो उसको तो खंड में भी बता देगा आदमी, पार्ट्स में भी बता देगा। कठिन प्रश्न के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे, क्या बताएं, जैसे हम पे नहीं बचे पेपर में केमिस्ट्री के में। तो क्या बोलेंगे? आसान का उत्तर खंड में, खंड में। सूर सरोवर, और तुम ऐसे मत सोचना वो हमारा छमाही का पेपर था 11th का, और फिर हमारे 11th के आपका वार्षिक परीक्षा में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक आए, सबसे ज़्यादा अंक आए। और हम एक ऐसे थे जिसके टाइम पर जो प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर आए तो उन्होंने घूस नहीं ली, यानी जो बाहर सर पढ़ाते थे ट्यूशन वाले उनसे घूस नहीं ली। और उस टाइम में हमारे पूरे 120 स्टूडेंट्स में से प्रैक्टिकल में उन्होंने हमसे 50-55 सवाल पूछे थे। लैब चलती थी उस टाइम पे, अच्छा स्कूल भी था, कभी सोचो गुंडागर्दी थी सिर्फ, स्कूल अच्छा नहीं था।
तो लगभग मुझसे, और हम दोनों साथ ही रहते थे, मेरे दोस्त से भी दोनों से इतने ही सवाल पूछे, और हम दोनों को, सिर्फ हम दो छात्र थे जिनको आपका 25 से ऊपर अंक मिले थे प्रैक्टिकल में। मुझे पूरे 30 मिले और अविनाश को इसमें 27 अंक मिले थे। तो हमको पूरे पूरे सबसे ज़्यादा अंक मिले थे, नहीं तो 25 से नीचे अंक थे सबके, है ना। कभी ये समझो कि एकदम से वीक वीक था सब। आसान प्रश्नों का उत्तर खंड में भी दे देते हैं। सूर सरोवर अभी बताया क्या, सरसई, सरसई याद रखा। एक हमने याद बताया था आपको, सुरीसर। सुरीसर कहाँ पर बताया है बताइए जरा। सरासर, सरासर गलत कहाँ पर होता था, सरसर। तो सरासर गलत होता था जम्मू में, जम्मू में। ये है आपका सूर सरोवर। तो इसको याद रख लेना आप लोग, क्या सूर सर हैं यूपी के, सूरवीर सर हैं सारे, सूरवीर सर कहाँ के, यूपी के। यूपी के सारे सर सूरवीर हैं, ठीक है, सूरवीर सर। तसोकार, ठीक है, ऐसे याद रख लो यार, सोनवीर सर कहाँ के हैं, यूपी के हैं, ऐसे याद रख लो। तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तशोकार। तो से कार में बैठने के लिए किसने कहा, तो लद गया, जैसे किसी की कार में कोई बैठ गया, क्या बोलेंगे, तो से कार, ऐसे याद रखना। तो उसे कार में लदने के लिए किसने कहा कि भाई तू इस कार में लद गया, उतर हमारी कार से, ठीक है, तुझको नहीं बिठाएंगे अपनी कार में, तो से कार। क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, बिहार, इसको ही मिटाएंगे बस। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आ गया। खिजड़िया, खिजड़िया हम आपको पहले भी याद करा चुके हैं। थोल, थोल है आपका गुजरात का, और बांधवाना कहाँ पर है, गुजरात का। तो इसको तीनों को इकट्ठे याद रख लेना, इनका तीनों के लिए रूट बनाते हैं। उसको खचेड़ा, खचेड़ा से याद रख लेना, खिजड़िया। खचेड़ा किसको, थुलथुले को, थोल से याद रख लेना, उसको खचेड़ना पड़ा, वो इतना थुलथुला था, मोटा सा था। बांध के खचेड़ा उसको, कैसे, बंधवाना पड़ा उसको, बंधवाना, बांधवाना को याद रख लेना। भाई कोई थुलथुला सा बहुत मोटा सा आदमी था, थुलथुला सा, तो उसको बंधवा के खचेड़ना पड़ा, और इस चीज में इतना समय लग गया कि पूरी रात गुजर गई। क्या बोलेंगे, गुजर गई रात, गुजर गई रात। बहुत पूछा जाएगा, अब आपसे कभी भी पूछ लेगा थोल, तो याद रखना थोल से थुलथुला। आपसे पूछेगा बांधवाना वेटलैंड किस स्टेट में स्थित है, तो आप बोलेंगे बंधवा के थुलथुले को खचेड़ना पड़ा था, खिजड़िया है, खिजड़िया है, ओके। हैदरपुर वेटलैंड, हे डर, यूपी वालों से, हे मनुष्य डर, डर थोड़ा सा, यूपी वालों से डरना, हे डर, ये यूपी के हैं, ठीक है। आ गया हो। सुल्तानपुर हम आपको याद करा चुके। सुलटने की बात कौन करते हैं, हरियाणा के। भिड़ने की बात कौन करते हैं, हरियाणा के, हमने पिछली क्लासेज में आपको बताया। सुल्तान नाम का भैंसा भी कहाँ था, हरियाणा में था। भिड़ने की बात हरियाणा के करते हैं, ओके बॉस, मिटा दें इसको, बताने पड़ेंगे भाई, ठीक है। फोकस से बस सुनते चलिए, फोन को दूर रखा करो खुद से। और जो नया बच्चा है ना, एकदम से नया आया है तैयारी में, वो इन बच्चों की तरह कमेंट में मत पढ़ना। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, तो ये तो अब अपनी प्रैक्टिस कमेंट में ही करते हैं। तो ये मत सोचना कि ये सब ऐसे लिखते हैं तो मैं भी लिखूं। डोंट कॉपी एनीवन, ये हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। बखीरा, क्या बोलेंगे, बखीरा। बखेड़ा क्यों खड़ा करा, इसका उत्तर दो। बखीरा बोलते हैं ना, बखेड़ा, बखेड़ा, किसी बात का बखेड़ा बन जाता है ना, बखेड़ा। बखेड़ा क्यों किया, उत्तर दो भाई, कोई बखेड़ा करेगा तो उसे उत्तर मांगेंगे ना, उत्तर दो, क्यों किया तुमने बखेड़ा, हाँ जी। पाला, भाई मिजोरम, इसको तो इसके घर वालों ने पाला है मजे से, तभी इसमें जोर है, बहुत बहुत अच्छे से पालन पोषण हुआ उसका, मजे मजे से, बहुत जोर है उसमें, मजोर, मजे और जोर, मिजोरम बन जाएगा, पाला उसको। सात कोसिया, मैंने क्या बताया था, वो 7 कोस चली जाएगी उड़ के, कितनी दूर चली जाएगी, 7 कोस चली गई उड़ के, उड़ के, 7 कोसिया को उड़ से याद रखो। कुंथन कुलम, तुम मिलना, उसको कुंठा है, कुंठा, कुंठा होती है ना मन में, तो मिलने नहीं आ रहे हो यार, तुम मिलने नहीं आ रहे हो, उसके मन में एक व्यथा है, एक पीड़ा है, एक कुंठा है, ठीक है, कुंठा। सिरपुर, मध्य प्रदेश, देखिए आप सिर पर पैर लगाएंगे अपने, भाई मैं अपने सिर को पैर पे लगा दूं या पैर सिर पे लगा लूं, तो मेरा शरीर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या नहीं, मध्य में आ जाएगा शरीर, नहीं आ जाएगा, बताओ फटाफट से। सूर्य नमस्कार तुम देख भी नहीं सकते हैं, तो मध्य में आ जाएगा, मध्य में सिर पैर,
क्या आ जाएंगे? सिर से पैर को मिला दोगे तो शरीर हो जाएगा मध्य, आधा, आधा मध्य को ही कहते हैं। सख्य सागर, देखो जो सखी होती हैं, सखी, सखी समझते हो, सहेलियां, सखी ही मीडिएटर होती हैं बहुत सारी मध्य में, ठीक है, सखियों के थ्रू ही किसी की आपका मतलब समझ जाओ तुम, सखी मध्य मीडिएटर होती हैं सखी, ठीक है, मीडिएटर होती हैं, मीडिएटर। रंग ना थिट्टू, रंग ना लगा देना, होली पे बहुत लोग नाटक करते हैं या नहीं करते? रंग ना लगा देना, हम इसको भूल जाते हैं मिटाना, फिर से मिटाएं, एक बार तुमसे पूछ लेंगे 54 हम, फिर अगले पूछ लेंगे। उम्मीद करूंगा आप परफेक्ट आंसर देंगे एकदम से, थोड़ा सोच के आंसर देना है ना, थोड़ा सोच के बताओ, फिर अगले पढ़ते हैं हम 54 के, अब तो लगभग 40 ही बचेंगे हमारे पास में, बोलिए। सिर्फ उधर देखना भैया, नंबर की तरफ, रिक्वेस्टिंग टू यू, नंबर की तरफ देखना है सिर्फ, और आप अच्छा आंसर देंगे तो हम तक एनर्जी पहुंचेगी कि हाँ आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। सोचना बस, लिखने की कमेंट की जरूरत नहीं। चिल्का उड़ीसा, केवल राजस्थान, सांभर राजस्थान, लोकटक मणिपुर, हरिके पंजाब, वुलर झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील पुल, सस्तम कोटा, सस्ता कोटा कल मिलेगा, भाग जाओ, ठीक है। यह क्या बोला था हमने? सस्ता मत, बम्बा पार करना है कल तक, केरल। तसो मोरेरी तो से मेरी रीरी हो गई, मेरे ऊपर मत लद, रो पड़ा, उसको पंजा लगते ही वो रो पड़ा। पा गई कौन? हेमा और आंचल। पॉइंट कैलिब्रे, पॉइंट पे कल मेरे से मिलना तो मिलना, ठीक है, पॉइंट पर कल मेरे से तू मिलना। कोलेरू, कॉल नहीं दिखता, कॉल पे बात कर लेता है अंधा। कहाँ जली? करम जली, पंजा मारा उसको एक। पूर्वी कलकत्ता, ये तो वेस्ट बंगाल। दीप जलेंगे आसाम को, असम को। भोज कहाँ के शासक थे? एमपी के। भीतर उड़ीसा का है, उड़ीसा का। अष्टमुडी 8 जगह से मोड़ दिया, रेल बना दी, केरल। सुरीसर, सरासर गलत होता था कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये बीच वाले नहीं देखने आपको, पहला देखना। रुद्र तेरे पर नहीं, त्रिपुरा। रेणुका हिमाचल प्रदेश। होकरा, होकरा जम्मू और कश्मीर। चंद्रताल हिमाचल। ऊपरी गंगा यूपी। नल सरोवर गुजरात। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। नंदूर महाराष्ट्र। सरसई यूपी। साड़ी उत्तर प्रदेश, यूपी। नवाबगंज, अरे ये नहीं मिटे, यूपी। चलो इनको तुम देख लो, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, हाथ छुपा के बोल लेना आप। समन, समन भेजता उत्तर देने के लिए। लोनार महाराणा जी का नाम, लोना। कवर, वर, वर बिहार। आसन प्रश्नों के उत्तराखंड में भी दे देता कोई, उत्तराखंड। सूर सरोवर, सूरसर यूपी। तसोकार, तोसेकार में बैठने के लिए, लदने के लिए किसने कहा? लद्दाख। खिजड़िया, थुलथुला, बंधवाना गुजरात, गुजर गई रात इसी में सारी। है डर किससे? यूपी से। सुल्तानपुर और भिड़ावास ये हरियाणा के हैं, कहाँ के हैं? हरियाणा के। बखेड़ा, उत्तर दो, बखेड़ा क्यों खड़ा किया? पाला, भाई बहुत जोर है उसमें, अच्छे से पाला है वो। सात कोस उड़ीसा। कुंथनकुलम तमिलनाडु। सिरपुर मध्य प्रदेश। सख्य सागर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। आते हैं, कर पा रहे हैं कनेक्ट? थम्स अप करके मेरे पास तक एनर्जी भेजिए, जी भैया हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। रंग ना थिट्टू, रंग ना लगा देना, रंग ना लगा देना, ओ सॉरी, रंग ना लगा देना, रंग ना लगा देना, रंग, रंग ना, क्या बोला उसने? नाटक मत कर देना, रंग ना लगा देना, नाटक नहीं चाहिए कोई भी। वेदा थंगल तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, उसने बोला तमिलनाडु, तो क्या बोले? तुम मिलना, इसका तो रूट क्या बन जाएगा सारे का? हमेशा तमिलनाडु का तुम मिलना, तमिलनाडु, तुम मिलना। उसने कहा यार तुम मुझसे मिलना, मेरा तेरा मिलन जो है ना वो वेदों में भी लिखा हुआ है, वेदा थंगल, वेदों में भी लिखा हुआ है तेरा मेरा मिलना। और उदय मारतंड, मारतंड किसको बोलते हैं बताइए फटाफट से? मारतंड जानते हो किसका सिनोनिम्स है? हिंदी वाले बच्चे, मारतंड सूर्य को भी बोलते हैं। या उदय तो सब जानते होगे ना, सूर्य दो तक, उदय की इन किरणों को बादल क्या रोकेगा, सुना है तुमने? उदय तो सब जानते, राइज, सनराइज। तो उसने बोला सूर्य दो होते ही, सूर्य दो से याद रखना है इसको, उदय को। सूर्य दो होते ही तुम मुझसे मिलना, और मेरा तुम्हारा मिलना वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में। वेली, तू एकदम से वेली है और तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती, वेली बोल देते, वेला फ्री, फ्री है एकदम से, वेली फ्री है एकदम से। बेम्बनूर, बेम्बनूर को कैसे याद रख सकते हैं? बेम्बनूर,
हाँ, क्या बोलेंगे, बेमरूर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बहम है, वहम, वहम, इसको याद रखना, बेम, वहम, वहम। मम्ब नूर, नूर इसको बोलेंगे, वहम है, वहम है, ब नूर, नूर, वहम नूर। ठीक है, मुझे वहम है तू कोई नूर है, वहम नूर याद रख लो साली, सिर्फ खाली ये याद रखेंगे, मुझे वहम है तू कोई नूर है, तुम मुझसे मिलना, तुम मिलना, तू मिलना। ठीक है, मनार, उसने क्या कर दिया भाई, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसने मना कर दिया, मना कर दिया, उसने मिलने से ही मना कर दिया। क्या क्या बोला, मेमोराइज करिए एक बार, वेदाथंगल, वेद से, एक उदय मारतंड, सूर्य दो पे मिलना, मुझे वहम है तू कोई नूर है, ठीक है, वेल्लोड तू वेली है, मिलने नहीं आ सकती, तुम मिलना। उसने क्या बोल दिया, वेली सुन के किसी को वेली तुम बोलोगे तो वो मिलने आएगा क्या, आएगी क्या मिलने, ऐसे सोच लो, तो बोलोगे नहीं, उसने मना कर दिया, तो मन्नार है, मन्नार, मनार, मिलने से मना कर दिया। ये हाथ छिपा के आप बोल लोगे ना एक बार अपने नोट्स में, फोन को ऐसे रखना, इस साइड वाला छिपा लेना, ठीक है, और तब बोलते हुए चलना। ठीक है, नोट्स में ये वाली हाथ छुपा लेना, थम्स अप करो जी भैया, हम ये जरूर करेंगे, ऐसे ही याद होता है, बोलना एक बार, पिचावरम, तुम मिलना, ठीक है, पिच पर, कोई एक जगह बता दी, पिच पर मिलना, तुम मिलना, उसको हमेशा तुम मिलना लिखें। पल्ली करई, वो कैसे आई मिलने के लिए, पहले तो उसने मना कर दिया था, लेकिन इसने फिर भी बोलता रहा कि तुम पिच पर आ दो तुम मिलने। पल्ली करई, वो पल्ला करके आई, घूंघट करके, पल्ला करके आई वो मिलने के लिए, ठीक है, तुम मिलना, मिलन को याद रखना, वो मिलने के लिए कैसे आई, पल्ला करके आई, पल्ली करई। करी कॉल, उसने पल्ला करके आई और फिर करी कॉल, करी कॉल, ठीक है, करी के लिए, ठीक है, करी कॉल उसने, जब वो मिलने आई, क्या मिलने आई, तो तुम मिलना, इसको हमेशा यही रखना, तुम मिलना, उसने करी कॉल जब वो मिलने आई। नंदा झील, ये हमने आपको बताया था, तुम गोवा घूमने चले जाओ, सब लोग क्या बोलने लगेंगे, एकदम से तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे, अरे यार बहुत गंदी जगह है, अच्छे बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पर तो कुछ और ही माहौल होता है। निंदा करते हैं सब गोवा की, क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं सब गोवा की। सेल बग लिखा हुआ है, लेकिन ये सालबुग है, सालबुग, इसको लिखना है यहाँ पर, सालबुग। जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर में आपका बहुत अच्छे शॉल मिलते हैं, शॉल, शॉल समझते हैं ना, ओढ़ने का शॉल होता है, ओढ़ने का शॉल होता है, एक बहुत अच्छा फैब्रिक है उधर, बताओ कश्मीर का कौन सा फैब्रिक फेमस है, जो बहुत महंगा भी होता है, ठीक है, पश्मीना, पश्मीना नाम सुना है आपने, बहुत बार पूछा जाता है पश्मीना को कैसे प्राप्त किया जाता है, पश्मीना बहुत कम होता है, अमिताभ बच्चन शॉल देखो तुमने, पश्मीना ओढ़ के रहते हैं, पश्मीना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाँ ठीक है, पश्मीना बहुत महंगा होता है, सबसे अच्छी बात क्या है, पश्मीना के कपड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पश्मीना का कपड़ा आज खरीदोगे, मतलब जैसे शॉल होता है ना, वो पूरा शॉल अब तुम उसको पहनोगे, तो पश्मीना का शॉल आएगा ही कई लाख रुपए का, लेकिन उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो आपको गर्मियों में तो ठंडा रखेगा, बहुत पतला सा, लाइट वेट होता है, और आपको सर्दियों में गर्म रखेगा, वही सॉल। और दूसरी चीज़ भैया, लाखों रुपए एक सॉल के लिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है उसमें कि उसके प्राइस कभी कम नहीं होते, मतलब आपने कोई स्टॉल ले लिया अगर 20,000 रुपये का, 10,000 रुपये का कोई स्टॉल आपने ले लिया उसका, तो उसके प्राइस जैसे 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 गोल्ड का रेट बढ़ता है ना, ऐसे ही बढ़ते हैं, आप वापस करके उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको क्या है, सेल आउट कर सकते हैं, और वो आपको ज़्यादा ही पैसे देगा हमेशा, समझ रहे, तो ये पश्मीना होता है। तो सॉल, सॉल कहाँ के फेमस है, सॉल कहाँ के फेमस है, जम्मू के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सॉल, ये जमने नहीं देते, सॉल जो है ये ठंड में जमने नहीं देते, जम्मू कश्मीर के। हे गम, इसको बोलते हैं हे गम, हे गम, हमको है गम कि इतने दिन तक कश्मीर हमारे साथ नहीं था, अभिन्न हिस्सा था ना हमारा, पूरी तरह हमारा नहीं था, अभिन्न हिस्सा था, और आपका फिर उसको अभिन्न हिस्से से हटाया गया, यूटी बनाया गया, तो हमको है गम इस बात का कि कश्मीर एक लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहा, ठीक है गम, हे गम। थाने, थाने में तो रेल चली थी आपका, मुंबई महाराष्ट्र में आपको पता है। कांजीरन कुलम तमिलनाडु, ठीक है, काजी, मैंने काजी बुला लिया है, तू रन करके आ, काजी, काजी किस लिए बुलाया जाता है, शादी के लिए, काजी बुला लिया है, रन करके आ तू मिलने के लिए,
काजी बुला लिया, अभी शादी तुरंत, तुरंत ब्याह पढ़ा जाएगा, तुरंत। ठीक है, तो मिलना। काजी, काजी बुला लिया है, क्या बुला लिया है, काजी बुला लिया है, रन करके आ जा। वडूवुर, देखिए आपको पता होगा मिलन की बात में लोग एक दूसरे को वडी बडू बडू बोलते रहते, नहीं वडी वडी कहते रहते। तो क्या बोला, वडी, काजी बुला लिया मैंने, तू रन करके आ। वडी से याद रखना, वडूवुर। वडी, काजी बुला लिया है, रन करके आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, है ना। ठीक है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सच्ची में तुम सुंदर लग रही थी, मैंने तुम्हारा चित्र भी बनाया है। सचिंद्रम को याद रख लो, सच में सुंदर लग रही थी तुम जब मिलने आई, सच सुंदरम। ठीक है, मैंने तुम्हारा चित्र भी बनाया है। चित्र तो हमने पहले भी याद कराया आपको, चित्र, तुम मिलने आना, मैं चित्र दिखाऊंगा, हमने आपको याद कराया था। तो सुचिंद्रम, सच में तुम सुंदर लग रही थी तुम जब मिलने आई। काजी को बुला लिया, रन करके आ जाओ तुम मिलने के लिए। वडीवुर, किससे कह रहा, वडी। ओके। यशवंत सागर, यशवंत एक मूवी है नाना पाटेकर की, तो उसको बोलते हैं, एक साथी का मैंने अभी कमेंट भी देखा, तो उसी से क्लिक कर देते हैं। यशवंत मध्य प्रदेश। तो यशवंत मूवी का जब आपका हाफ टाइम आता है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, मूवी के बाद में फिर कहानी कुछ और होती है। तो यशवंत मूवी का हाफ टाइम, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, यशवंत का मध्य, मध्यम मत छोड़ना। यशवंत मूवी को देखिए तुमने, यशवंत किसी ने नहीं देखी, देखना, बहुत जबरदस्त मूवी है, सबको दिखेगी। ईमानदारी के ऊपर, क्या ईमानदारी है। ओके, आगे आगे। अंशुपा, अंशुपा हीरा कुंड आपका तुम्पारा उड़ीसा। देखो अंशुपा याद रख लेना, अगर तेरे आंसू आ गए तो मैं उड़ा दूंगा। आंसू, तेरे आंसू आ गए तो मैं, क्या बोलेंगे, उड़ा दूंगा, उड़ा। ऐसी तो बोलता है कोई भी प्रेम में, तेरे आंसू नहीं आने चाहिए, आंसू आए तो उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ूपा उड़ीसा। हीरा कुंड, हीरा कुंड ऐसे याद रखना, किसी को हीरो का कुंड मिल गया, हीरो का कुंड मिल गया, तो उसने बोला तुम पर, तुम पारा, तुम पर, तुम पर तो भाई हीरो का कुंड है, तुम तो उड़ोगे ही। उड़ू, उड़ उड़, तुम्हारे पास तो हीरे का कुंड, कुंड मतलब होता है तालाब, हीरे का कुंड है तुम पर, तो तुम तो उड़ोगे ही, ज्यादा ज्यादा उड़ोगे। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है। आघा नासिनी मुहाना, ये कर्नाटक का है। हो याद रखेंगे, आघा नशा करके, कोई आदमी आगा नासिनी ऐसे याद रखना, कोई आगा नशा करके, नशा करके, आगा नासिनी, आगा नशा करके, और अब कर रहा है वो क्या, नाटक। जो आदमी ज्यादा पी के आ जाता है, तुमने देखा होगा गली मोहल्ले में, वो ज्यादा नाटक नहीं करता है, नाटक करता है ना ज्यादा। आप कहोगे हाँ जी भैया बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक। अंक समुद्र, क्या बोलेंगे, समुद्र से याद रख लेना, जो आगा नशा करके उसको समुद्र में फेंक दो, इसका नाटक तभी खत्म होगा। अंक समुद्र, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अंकुश समुद्र, ऐसे याद रख लो। इस पर अंकुश तभी लगेगा, इसकी चीजों पर अंकुश यानी रोकथाम तभी लगेगी, अंकुश इस पे तभी लगेगा जब इसको समुद्र में फेंक दोगे, तभी इसका नाटक खत्म होगा। उसने कहा भाई इसका नाटक खत्म नहीं होगा, इसके लिए मंगा दो, मंगा दी, इसका नाटक खत्म होगा तब तुम इसके लिए थोड़ी सी और मंगा दोगे, मंगा दी। और जब उसके लिए मंगा दी तो तुम्हें पता ही है, फिर तो वो उसके लिए देवता है, उसका नाटक एकदम से खत्म हो गया, वो उसके लिए देवता हो गया। उसने सोचा इसने हमारे लिए मंगा दी, ये तो भाई कोई देवदूत है, देवदूत है, मंगा दी, मंगा दी। तो इसको याद रखेंगे नाटक से। आगा नशा करके नाटक कर रहा था, अंकुश लगाने के लिए इसको समुद्र में फेंक दो, इसका नाटक खत्म होगा। बोले नहीं भाई इसके लिए मंगा दो, ठीक है, इसको सुकून मिलेगा थोड़ा सा। तभी तुम नहीं, इसको कितना ही मनाते रहो ये मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। ठीक है। लॉन्गवुड 16 रिसर्च वन, कराई वेट्टी। देखो लॉन्ग से याद रखना, तुम मिलने आओ तो उसने बोल दिया कुछ लॉन्ग से याद रखना, लॉन्ग कोट पहन के आना, यार कुछ भी सोच लो, लॉन्ग 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 कोट पहन के आना तुम जब मिलने आओ, लॉन्ग वुड, तुम मिलना, लॉन्ग वुड। बाकी आप अपने तरीके से बना सकते हो, कुछ बहुत कुछ बना सकते हो। कराई वेट्टी, कराया वेट, क्या बोलेंगे, कराई वेट, वेट माने इंतजार, कराया इंतजार, जब तुम मिलने आए, तुम मिलना, तुम मिलने आए तो तुमने बहुत वेट कराया। नागी, नाग और नकटी दोनों बिहार के हैं।
जो नाग किस्म के लड़के होते हैं उनके बिहा नहीं होते, और जो नकटी किस्म की लड़कियां होती हैं उनके भी बिहा नहीं होते। ऐसे याद रख लो, नाग और नकटी उनके बिहा नहीं होते, शादी नहीं होती, नागी और नकटी। ठीक है, कोई दिक्कत? नंजरायन पक्षी अभयारण्य, नंजरायन। ठीक है, नजर नहीं मिलाई उसने, नजरायन, नजर नहीं मिलाई जब वो मिलने आई। ठीक है, मिलन से याद रख लेना, नजर नहीं मिलाई, मिलना। काजू वाली, काजू वाली तुम मिलने आना, मेरे लिए काजू वाली बर्फी लाना। काजू वेली, काजू, काजू वाली से याद रख लो, काजू वाली। ओ सॉरी, मक्खी आ गई क्या कहीं? है, हैंग हो गया? हैंग माने तो लटकना होता है। काजू वाली, काजू वाली। तो काजू वाली क्या होता है, बोलो जरा फटाफट से। तुम मिलने आना, तो क्या लेके आना? काजू, काजू वाली। कुछ भी यार, मिठाई विठाई कुछ भी मंगा ली उसने। तवा जलाशय, जो तवा होता है घर में सब जानते हो, तया बोलते हैं जिसको, तवा, तवा। तो जो तवा है, तवे पे जो रोटी बनती है वो कहाँ बनती है? तवे पे, मध्य में बनती है जी, मध्य में। ऐसा थोड़ी होगा ये तवा है तुम रोटी इधर की तरफ थोड़ी बना लोगे, नहीं भैया, रोटी रखी जाती है कहाँ पर? आपका मध्य में। कोशिश ये रहती है बीच में रखी जाए, होने को थोड़ी बहुत इधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। शक्कर कोट्टे, इसको भी याद रखे, तुम मिलने आना तो शक्कर लेके आना। थेर थंगल, ये हमने आपको अभी बताया, थारे गैल रहेंगे, थारे, थारे गैल, थेर थंगल से याद रखना, तुम मिलने आओगे तो थारे गैल रहेंगे। ठीक है, तुम भी आओगे ना सिलेक्शन के बाद में? थम्स अप करके बताओ, जी भैया मैं जरूर आऊंगा, इंतजार रहेगा तुम्हारा। खेचो पल्ली, उसने क्या बोला? मैं खींच नहीं सकता पल्ली को, मैं सिख हूं, सिख। खेचो पल्ली, खेचो, खेचो पल्ली को याद रखना, मैं सिख हूं, सिख बोले तो बीमार, बीमार हूं जी, मैं बीमार हूं। ठीक है, बीमार हूं। ऊ धुआ, ऊ धुआ के लाया अपनी गाड़ी को झरने में, झरने में। ठीक है, झरने में, ऊ धुआ। मैंने बताया खींचतान रहती है राजा के स्थान पे, तो खींचोपल्ली हो गया। एक खींचतान रहती है, लेकिन उसने क्या बोल दिया? मनार कर दिया, मना कर दिया, राजा के स्थान के लिए खींचतान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पर अगर मनार से एक आएगा मन्नार, दोनों का डिफरेंस देखना। मन्नार कहाँ का है बताओ? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। मेनार है आपका कहाँ पर? राजस्थान पर, राजस्थान पर। सर हमारी बारी आई तो आपने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। दोस्त मेरी सारी प्लेलिस्ट आपका यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, हिंदी क्लासेज आप सर्च करेंगे सब कुछ है, कुछ नहीं बदलता हिंदी में। उतना भर काफ़ी था, अपनी यात्रा उतनी ही थी, ये समझो तुम, क्योंकि बाकी लोगों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमें याद है कि जब हम हिंदी पढ़ा रहे थे तो लगभग अपना हिंदी पढ़ाने का 5 वर्ष का कैरियर रहा, और 5वें वर्ष में स्थिति ये आई कि सब लोग अपने से पढ़ने लगे, उत्तर भारत के समस्त लोग। ये हकीकत है। उस समय पर बाकी सबका कोई ग्राफ नहीं था, तो लोग उस चीज़ से इतना ईर्ष्या करने लगे। और क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए उससे, हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे हिंदी में, हमने उसको एकदम जड़ से सिखाया था सबको। तो हमको लगा ठीक है, अगर सबको ईर्ष्या हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे समझदार हैं, अपनी चीज़ें तो यूट्यूब पे मौजूद ही हैं सब कुछ। तो फिर हमने उसके लिए कुछ लोग तैयार करे, है ना। तो हम अभी भी तैयार कर रहे हैं। तो ममतेज सर हैं आपका हिंदी के लिए, और सचिन सोलंकी सर हिंदी के लिए, वो अभी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पढ़ा रहे हैं, और बिहार में उन्होंने पढ़ाया था, बिहार पुलिस के लिए। और आप देखना एक दिन उनका नाम इस भारतवर्ष में होगा हिंदी के लिए। वो इतने मतलब सहज हैं उसको लेकर के, और इतना अध्ययन वो उस पर कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले आप देखना 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष में उनका नाम, बहुत बड़े नाम होंगे हिंदी में। ठीक है, मेनार। और आप जानती हैं एसएससी के जितने भी प्रोग्राम है वनडे एग्जाम्स के लिए, जीडी के लिए, आपका नीरज सर आपके साथ रहते ही हैं। तो जब 3 4 5 लोग हों समर्पित, मैम भी हैं, ठीक है, तो जब इतने लोग आपके पास हैं तो इतने सारे लोगों की आवश्यकता नहीं थी, और सबके लिए भी मौके बनने चाहिए। बताइए जी आगे फटाफट से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? भैया रिपीट जरूर करना, एक बार हाथ छिपा के बोलना जरूर है, उसको रिवाइज जरूर करना है, फिर आपको याद रहेगा। अभी आपके आंसर से पता चल जाएगा। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर? तमिलनाडु। कितने हैं तमिलनाडु में? 20 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
सूर सरोवर, सूर सर हैं सारे यूपी के, सूरवीर सर हैं। क्या बोलोगे? समास पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के पेपर में। सारे सर सही हैं, कहाँ के? यूपी के। लेकिन सुरिन सर, देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन हो गया। यूपी पीएससी आयोग ऐसे ही पूछता, नजदीकी बच्चा अटक जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा नहीं अटकेगा। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? सरासर, हमने बताया था सुरीसर होता है, सरासर गलत होता था कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। मानसर, मानते नहीं है लोग हालांकि इस बात को। जम्मू कश्मीर में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका क्या बोलेंगे? कंवर ताल है। कंवर ताल, कंवर ताल, कंवर, वर से याद रखो इसको। तो रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत हैं, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? भारत में रामसर सम्मेलन कब लागू हुआ? 1982। हमने कहा ना, सीजीएल में पूछा गया था, पीएचएसएल में भी पूछा गया था। लिस्ट 1 में लिस्ट 2 रामसर स्थलों की मिलान सूची में उनकी अवस्थिति बताइए। कौन सा कहाँ पर है, जरा मैच करके बताइए। नवाब, नवाब कहाँ पर रहते हैं? आपका यूपी में। फर्स्ट का फोर्थ हो गया, एक ही ऑप्शन है, फटाक से आंसर करो, एग्जाम में आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। किसी और का फोर्थ होता तो सोचते भी। रुद्र, तेरे पर मैं रुद्र नहीं होता, तो से कार में बैठने लदने के लिए किसने कहा? सस्ता कोटा कल मिलेगा, ठीक है। बेमबांद और सस्ता उमत, बम्बा पार करना है कल तक। सस्तम कोटा और बेमबांद ये केरल के हैं, भिड़ जाते हैं हरियाणा के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से ठीक है। सातकोशिया जो साथी रामसर साइट है वो कहाँ पर है? सात कोस चली गई उड़ के, उड़ीसा, उड़ीसा। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन का ह्रास, ओजोन डिप्लीशन से, डेजर्टिफिकेशन से, वेटलैंड से, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन से? भैया वेटलैंड से उसका रिलेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? देखिए यूपीएससी कराता सीडीएस को, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। यानी अगर आपको स्थिति सबकी नहीं पता है तो आप क्या बता पाओगे कौन यूटी में कौन स्टेट में है? तो हो कह रहा क्या है ये? जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर तो यूटी है, यानी ये तो गलत हो गया। उसने पूछा है किसी भी यूटी में नहीं होना चाहिए। पॉइंट कैलिमरे, ये क्या है? पॉइंट पर कल मेरे से तुम मिलना, तो तमिलनाडु क्या यूटी है? तमिलनाडु क्या यूटी है? आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ये स्टेट में है, यूटी में नहीं है, यही पूछा। तसो मोरेरी ये लद्दाख का हो गया, वुलर झील ये आपका क्या हो गया? जम्मू कश्मीर का हो गया। निम्नलिखित में से किसे भारत के रामसर अभिसमय के तहत पहला रामसर स्थल नामित किया गया था? चिल्का। और दोस्त चिल्का नहीं होगा तो क्या चुनेंगे फिर? अगर चिल्का ऑप्शन में दिया, केवलादेव दिया हुआ है तो केवलादेव, दोनों दिए हुए हैं तो चिल्का को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ये यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया। आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो रामसर सम्मेलन किस वर्ष में लागू हुआ? आपका 1982 में लागू हुआ, ठीक है। 75 में ट्रीटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? उड़ीसा में। हरिके कहाँ पर बताया? पंजाब में बताया आपका। भीतरकनिका कहाँ का हो गया? ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है, ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड है? दीपोर पश्चिम बंगाल में है क्या? ये सुंदरवन है यहाँ पर तो सबसे बड़ी। उड़ीसा में भैया भीतरकनिका हम बोल देंगे, सतकोसिया बोल देंगे, ठीक है। दीपोर बिल कहाँ पर है? असम में है, असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? सबसे बड़ी कौन सी है? आपका सुंदरवन है, सुंदरवन। सबसे छोटा रेणुका हमने आपको बताया। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में है? होमवर्क में। इसको हम होमवर्क में पूछेंगे, आपके लिए मैंडेटरी है आंसर लिखना, आपका कीमती समय है दोस्त, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुशासन मांगेंगे कि आप हमेशा 10 सेकंड उस आंसर को लिखने में खर्च किया करो। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरूर लिखे करें, उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। हम मुझे आंसर लिखना है। कक्षा आप पूरी करेंगे, ध्यान से करेंगे, सुनेंगे भी पूरी कक्षा में क्या हमको, तो इसको रूटीन में लेके आइए। और अपना ख्याल रखिए, रिवीजन अच्छे से करना। और आपका कोई भी सुझाव हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, आप क्या चल रहे हैं, आपके कैसी तैयारी चल रही है, कोई भी बात है, क्योंकि आपकी बातों से हम सब लोगों को बहुत सारे सुझाव मिलते हैं। विशेष पहचान हमारी आपकी वजह से, आपके सुझावों की वजह से बहुत सारे काम हो पाते हैं। तो आप हमेशा बताते रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते रहें। एक दिन जरूर अच्छा होगा दोस्त, और वो अच्छा दिन आता है, वो मेहनत के दम पर लाया जाता है, और एक दिन आप भी लेके आओगे, यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कल का हमारा टॉपिक होगा आपका क्या? उत्तर भारत के फेस्टिवल्स, यानी कि जो हमारे उत्सव हैं,
एक विद ट्रिक्स याद करेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे उनको। और कुछ जहाँ पर ट्रिक हम ना लगा पाए वहाँ पर आप अपना इस्तेमाल करेंगे, अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।